Hello बच्चों, so let's see the question. It says among the following the most reactive towards alcoholic KOH is dash dash. Okay, तो नीचे हमको चार अल्कोहलिक अल्किल हैलाइड्स दिए हैं और हमको पूछा है कि किस अल्किल हैलाइड या कौन सा अल्किल हैलाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है फॉर अल्कोहलिक KOH. ओके, अब हमको मालूम है अल्कोहलिक KOH की अगर आप रिएक्शन करो अल्किल हैलाइड के साथ तो यहाँ पे एलिमिनेशन होता है. ओके, जिसको हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं. ओके, और यहां पे हमको मिलता है अल्कीन. तो सारे अल्किल हैलाइड सारे तो अल्कीन ही देंगे, लेकिन उन्होंने पूछा है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है फॉर दिस रिएक्शन. ओके, अब देखो जो भी हैलाइड है, जैसा मैं यहां पे निकालता हूं CH3, मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूं. CH यहां पे लिखेंगे Br. ओके, यहां पे है CH2 और मान लो यहां पे एक हाइड्रोजन है जबकि ये है CH2. ओके, तो अब क्या होता है, ये Br निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा. तो अल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये मिल गया पहला प्रोडक्ट. दूसरा प्रोडक्ट देखो CH3-CH-Br और यहाँ पे अटैच है CH3. अब भी CH3 को भी मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लाइक दिस. तो अब क्या होगा, Br निगेटिव चला जाएगा, H निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा. मतलब अल्कोहलिक KOH के साथ प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना CH3-CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, और थर्ड जो केस है, थर्ड केस में उन्होंने क्या बोला कि थर्ड केस में बोला हुआ है CH3-CH2-CH2Br. अब इसको भी हम अलग तरीके से लिखे. मान लो इस CH2 को मैं ये 2 निकाल के यहाँ पे H लगा देता हूँ. ओके, तो क्या होगा, ये Br2 निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा. तो ये होगा अल्कोहलिक KOH. तो ये होगा CH3-CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिला, एक अल्कीन मिला. जबकि फोर्थ केस में अगर हम देखें तो फोर्थ केस में हमारे पास कंपाउंड है इस तरह का CH3-C डबल बॉन्ड O CH2-CH2Br. अब क्या होगा, देखो ये Br निकल जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा. तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, विथ अल्कोहलिक KOH विल गेट द प्रोडक्ट लाइक CH3-C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसकी तरफ चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. मतलब ये स्ट्रक्चर हमको स्टेबल मिल रहा है. तो देखो जब तुमको स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, तो वो सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा फॉर रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH, क्योंकि एलिमिनेशन होने के बाद भी वो स्ट्रक्चर स्टेबल बन रहा है, रेजोनेंस के साथ और ज्यादा स्टेबल बन रहा है. ये हुई एक चीज. ओके, अब इसके अलावा दूसरी जो चीज होती है जो इसको अफेक्ट करती है वो क्या है, पोलैरिटी. ओके, पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड. CS बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतना वो रिएक्शन ज्यादा, हम बोलेंगे कि इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स अल्कोहलिक KOH. इसकी तरफ ये ज्यादा रिएक्टिव होगी. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, पोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो पोलैरिटी इज डिपेंड ऑन द चेन लेंथ. ओके, चेन की लेंथ जितनी होगी, जितनी लंबी चेन होगी उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी. तो चेन में भी अगर हम देखें तो यही चेन लंबी है, एज वेल एज स्टेबिलिटी का जो हमने फैक्टर देखा वो भी यही है. इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ऑप्शन नंबर डी. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.